हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। और अभी शाम के बज चुके हैं 4। शाम का ये या मतलब 4 बज चुके हैं। अभी मैं सुबह से जो भी काम धाम थे सारे ख़त्म हो गए हैं। तो अभी नहाने धोने के बाद खाना खाई हूँ मैं। बस जस्ट 5 मिनट हुए तो मैं सोची हूँ कि चलिए अभी कपड़े का भी आज पैकिंग कर ही लेते हैं, क्योंकि अब 1 ही 2 दिन रह गया है और आज शनिवार 20 फरवरी है। तो बस अब 1 ही 2 दिन के बाद ही है, 21 फरवरी को है। 1 ही 2 दिन बाद क्या, कल संडे है तो संडे का टिकट है तो कल जाना है। तो इसलिए आज पैकिंग करना ज़रूरी है और 2-2:30 बजे से ही निकल जाएंगे। तो इतने रास्ते का भी खाना वाना बनाना रहता है, तो इसीलिए लेट होगा, कल कुछ भी हो नहीं पाएगा। तो सभी मैं कपड़ों को निकाल रही हूँ और ऐसे ही रख दी थी। तो जो 2-3 जोड़ी प्रेस करूँगी और बाकी ऐसे ही रख लूँगी, क्योंकि फिर वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। और जब वहाँ मुझे पहनना रहेगा तो वहाँ कर लूँगी प्रेस। और मधु का, परी का भी ऐसे रखना है। और इनके पापा का, परी के, तो वो अपना दूसरे बैग में रखेंगे। उनका वो वाला बैग है छोटा सा, तो उसमें वो अपना रख लेंगे और मैं और परी का सारा इसमें रखाएगा जो भी है कपड़े लत्ते। तो देख रही हूँ मैं, मुझे तो लग रहा है एक बैग में आएगा नहीं। और देख रही हूँ मैं, सूट बस प्रेस करूँगी और बाकी परी भी मेरे साथ हेल्प करवा रही है। और बस फाइनली वो घड़ी आ ही गया है मायके जाने की। और मायके जाने की खुशी ही अलग होती है। तो बस और मैं बहुत ही खुश हूँ और बस कल ही निकल जाएंगे हम। तो आज ही पैकिंग वैकिंग करूँगी मैं। और परी के पापा के सुबह से कम 8-10 बार भी फ़ोन आ चुके होंगे अब तक कि पैकिंग हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कल कह रहे हैं कि मुझे कोई वो नहीं चाहिए, नहीं तो एक बार गाड़ी छूट गई तो फिर 1 साल की छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। तो ये तो मैं कभी रिस्क ले ही नहीं सकती और ऑलरेडी 2 साल होने ही वाले हैं। तो इसीलिए मैं आज पैकिंग करना शुरू कर दी हूँ। और उसके बाद प्रेस थोड़ा सा बोर्ड में से गर्म करके लाना, यहाँ झंझट थोड़ा सा मुझे लगता है, इसीलिए मैं जल्दी कपड़े वपड़े प्रेस नहीं करती हूँ। तो मैं यही बस 3 सूट कर दूँगी और 1 सूट जो लेके पहन के जाना है वो मैं निकाल दी हूँ पहले ही। और बाकी अभी पैकिंग करना है। और क्या करें, बहुत दूर हो जाता है ना, हमारी शादी भी तो बहुत दूर हो चुकी है, तो इसीलिए बहुत मुझे टाइम लग जाता है। और जब से पता चला है मम्मी को, तो मम्मी का भी दिन में कई बार फ़ोन आ ही जाता है कि कब आना है, कब निकलना है। और यहाँ पे ये जो बैग है, ये बैग जब मैं मायके जाती हूँ जब ही निकलता है, नहीं तो ये बेड में ही पड़ा रहता है ऐसे ही, क्योंकि कहीं और जाना होना हमारा होता नहीं है। तो आज मैं निकाल के थोड़ा सा इसे हल्का गीले कपड़े से साफ़ कर दी हूँ और थोड़ी देर के लिए धूप में रख दी थी। तो अभी नीचे लेकर आई हूँ मैं, तो अभी कपड़े रख रही हूँ। और पहले परी का कपड़े नीचे रख दूँगी मैं और फिर अपना रखूँगी। और मेरा घर मायका है गोरखपुर और मेरा शादी हुआ है मेरठ में, तो काफ़ी दूर लग जाता है। तो गोरखपुर से भी हमें जाना पड़ता है अभी ऑटो से, तो शाम हो जाएगा मुझे। एक दिन मतलब यहाँ से निकलती हूँ मैं और दूसरे दिन मुझे शाम हो जाता है घर जाते जाते। तो यहाँ पे परी अपना चप्पल और साबुन लेके घूमने लग गई है। और ये चप्पल खो दी थी, बहुत मुश्किल से मुझे मिला है और देख सकते हैं आप लोग, फिर लेके घूम रही है, क्योंकि ये बचता है चप्पल तो इसे बहुत वो रहता है। और बैग में चढ़ के बैठने, और जिस दिन घर से निकलना रहता है उस दिन तो मुझे मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि खाना रास्ते में भी खाने के लिए बनाना पड़ता है। तो अब तो और भी बनाने पड़ेंगे, पहले तो कुछ लेके रास्ते में हम खा भी लेते थे, अब तो और नहीं कहीं लेकर खा सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को पता ही है कि नहीं लेके खा सकते हैं। और ये और परी को देखिए आप लोग, ये मोबाइल देखते ही मोबाइल के ही लेने ही दौड़ेगी और मोबाइल लेके अपने पापा को बोलती है, बाबू चाहे फ़ोन चालू हो या ना हो, बाबू, पापा, डैडी, ये 3 चीज़ कहेगी और ऊपर से कहेगी पैसे। ये ही इसका वो है। और फ़ोन लेके जब तक इसके हाथ में फ़ोन रहेगा यही बोलती रहेगी। तो और मैं 2 दिन से पता नहीं क्यों वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो जैसे लग रहा है मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, क्या मैं बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। और कैमरा मोबाइल हिला के और चली गई है। और ये वाला फ्रॉक मैं इसका रख रही थी, तो इससे ऊपर रखूँगी। और यहाँ पे इसके सारे कपड़े पहले मैं नीचे रखती हूँ और फिर अपना मैं रखूँगी।
और बस यही है। और क्या, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अब आप लोगों को विलेज लाइफ स्टाइल देखने को मिलेगा, हम गांव में कैसे रहते हैं, कैसे वहाँ पे खाते पीते हैं ये सब, और हरियाली आप लोगों को देखने को मिलेगी, खेती और हमारे खेतों में क्या क्या लगे हैं ये सब देखने को मिलेगा आप लोगों को। बहुत ही अच्छा ब्लॉग। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और डेली आप लोग मेरा ब्लॉग देखते रहिए। तो और मेरी मम्मी गई थी कुंभ के स्नान में, तो वो 15-20 दिन रह के वहाँ आई है। और अभी भी वो रहती, अभी मैं जाती नहीं तो उसे पता चल गया कि मैं आ रही हूँ, तो इसीलिए वो सब वहाँ से आ गए हैं नहा के। और पहले ही, नहीं तो अभी वो 8-10 दिन बाद ही आती। एक स्नान और है शायद 27 या 28 को, तो उस दिन वो नहा के फिर आती। लेकिन मैं जा रही हूँ तो उसे भी बहुत वो है, तो भी आ रही है। और कभी भी अपनी मम्मी से मैं दूर नहीं रहती थी। और देख सकते हैं आप लोग, शादी होने के बाद लड़की का क्या ही वो रहता है। और फिर इतने दिन हो जाते हैं, 2 ही 3 महीने हैं बस, 2 साल को होने को आ गया। और बस बात करके ही सब्र करना पड़ता है। और इतने दिन हो गए मम्मी पापा से मिले, तो फाइनली बहुत ही ज़्यादा खुशी है मुझे। तो मैं भी अब कल वो दिन आ ही गया। और अभी भी परी के पापा टिकट नहीं कर रहे थे, बहुत ही मैं रो के टिकट करवाई हूँ, अभी भी वो नहीं कर रहे थे। अभी वो बोल रहे थे अप्रैल मई में चलेंगे, तो मैं नहीं मान रही थी। कई दिन रो के ही टिकट करवाई थी मैं, तो फिर टिकट ही कर दिए। कह रहे हैं चलो फिर चलना है तो कर ही देता हूँ, तो इसीलिए अब कर दिए हैं टिकट। तो अब तो निकलना है कल। और बस ये वाला सूट अब मैं आप लोगों को नहीं दिखाई थी, ये वाला सूट भी मैं सिली हूँ। पर ये सूट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसका सलवार भी मुझे वो नेट वाले सलवार है, इसका नेट वाला बनाई हूँ मैं। देख सकते हैं आप लोग, धोती सलवार नेट वाला पटियाला। लेकिन ये कपड़ा मुझे ख़राब मिल गया, जो सूट का कपड़ा है। ये कपड़ा बहुत ही सिल्की है, इसमें निकल रहा है एकदम। ये 2-4 बेर मैं पहन लूँ वही बहुत है, इसीलिए मैं देखी हूँ उसे। तो बहुत ही वो लग रहा मुझे, और दुख भी हो रहा, क्योंकि उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था लेस लगा के, और मैं अच्छे से उसे सिली हूँ। और देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा, लेकिन मैं ज़्यादा उसे पहन नहीं पाऊँगी, क्योंकि एकदम ये वो कपड़ा ख़राब मिल गया है मुझे। और वहाँ पे मैं ध्यान नहीं दी थी जब लेकर आई थी। तो बस हमारा बैग पैकिंग हो गया था। और हस्बैंड जी का फरमाइश आ गया है कि बनाना है आज आलू पराठा, क्योंकि अब जाते जाते आलू पराठा खिला के जाओ, नहीं तो फिर मुझे खाने को नहीं मिलेगा, इतने आओगी नहीं। तो मैं आज शाम को बनाऊंगी आलू पराठा। और ये परी का है, हिमालय का प्रोडक्ट मैं सारा लगाती हूँ, तो वही है, उसका शैम्पू और साबुन और पाउडर ये सब रखी हूँ मैं। तो इसमें ऊपर वाले में रख देती हूँ मैं। और देख सकते हैं आप लोग, बैग पैकिंग हो गया है हमारा, तैयारी एकदम फुल है। अब कल बस निकलना ही है हमें। और बस रात के टाइम अभी 10 बज चुके हैं रात के, क्योंकि कल लेट उठे, थोड़ा सा लेट भी हो जाता है संडे में, जब जाना नहीं रहता है उन्हें ड्यूटी, तो आप लोगों को पता ही है। तो इसीलिए हम आ गए थे परी के पापा, तो मैं चाय वाय बना के और थोड़े देर हम बैठ गए थे, बात करने लगे थे। तो अभी फाइनली परी सो गई है, तो 10 बज गया है। और आलू उबाल के मैं रख ली थी, आटा भी गूँथ ली थी, तो मैं अभी बना ले रही हूँ आलू के पराठा। और वही सब जो डालते हैं आलू के पराठे में, मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। धनिया, हरा धनिया काट ली हूँ, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक क्रश कर ली हूँ। और यहाँ पे चाट मसाला डाल दूँगी, और भी ये थोड़े थोड़े मसाले डाल दूँगी, जैसे धनिया पाउडर 1 चम्मच, और गरम मसाला, और थोड़ा सा ही हल्दी डालूँगी, और लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ मैं यहाँ पे, और चाट मसाला, और यहाँ नमक, यही सब मैं डाल के और अच्छे से मिला के बनाती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा से हमारा हो जाता है। और आज मैं पराठे छोटे छोटे नहीं बनाई थी, क्योंकि रात हो चुका है काफ़ी, तो एकदम बड़े बड़े ही पराठे मैं बनाई थी। और मेरे बालों में मैं आज कलर लगवाई हूँ, दिन में मैं भूल गई थी, नहीं लगवाई थी, तो शाम के टाइम लगवाई हूँ अपने जीजी से। तो अभी मैं सोते समय इसे धो लूँगी, 2 घंटे हो गए हैं।
और 2-3 घंटे हो चुके हैं। तो अभी मैं जब सोते समय इसे धुल लूँगी और पहले पराठा बना लेती हूँ और खा पी लेंगे हम। इसके बाद बस मैं धोऊँगी सिर को अपने। और अभी थ्रेडिंग भी बनवाना है। देखिए आप लोग, मुझे कल मौका मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैं थ्रेडिंग भी बनवाए काफ़ी दिन हो गया, 1-2 महीने हो चुके हैं, तो मैं थ्रेडिंग भी नहीं बनाई हूँ। तो अभी बनवा के आऊँगी मैं कल, देखती हूँ मुझे टाइम मिल जाता है या नहीं मिलता है। तो बस देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी बड़ा बड़ा मैं पराठे बना रही हूँ और आप लोग भी हमारे साथ पराठे खाने के लिए आ जाइएगा। प्लीज़ प्लीज़ इनवाइट कर रही हूँ मैं आप लोगों को भी पराठे खाने के लिए। और आप लोग भी मेरे साथ साथ गोरखपुर चलिए घूमने और मेरा ब्लॉग देखते रहिए आप लोग। आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे मैं ब्लॉग दिखाऊँगी। और बस यहाँ तो मैं निकल ही नहीं पाती हूँ घर में से, और यहाँ का ही डेली का वो दिखा पाती हूँ मैं आप लोगों को। तो इसीलिए अब वहाँ मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाऊंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे मैं पूरे मैं इस ब्लॉग में यही बोल रही हूँ, तो यही बोल रही हूँ मैं। और देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पराठे मेरा पूरा बन गया और दही और पराठे पे घी तो ज़रूर ही रखते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाइए। और पूरा ब्लॉग मेरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।